तो चलिए अब हम लोग मिट्टी के तेल के बारे में पढ़ते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने ख्वाजा हसन निज़ामी की ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डाले थे। अब इनके मजमून को देखते हैं जिन्होंने मिट्टी का तेल लिखा है। देखिए, मजमून 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है तनकीदी मजमून जिसमें शेर व अदब की बात की जाए। एक होता है ज़रीफ़ाना मजमून जिसमें फ़न व मजाकिया हो। लेकिन ये मिट्टी का तेल जो है ये इल्मी मजमून है। इसमें हमें इल्म व अदब की बात को सिखाया जाएगा कि इसमें मिट्टी के साथ लोग कैसे कैसे सुलूक करते हैं। तो चलिए, खाक सराने जहाने रबे हकरत मनगर तूचे दानी के दरे गर्द स्वारे बासित। इसका मतलब ये होता है तुम दुनिया का निगाह से मत देखो, तुम्हें क्या पता इस गुब्बार में कोई सवार भी होगा। अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में कोई चीज ऐसा नहीं पैदा की जो बेकार हो या हकीर व जलील समझा जा सके। 4 उन्सुर आग, हवा, पानी, खाक में सबसे ज्यादा बेहकीकत खाक है जो तमाम मखलूक़ात के पाँव में रौंधी जाती है, पानी के जोरों के साथ बह जाती है, हवा के झोंकों से उड़ जाती है और आग के तमजाज से जला करती है मगर उफ नहीं करती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, वो कोई भी चीज ऐसा पैदा ना की जो बेकार या हकीर व जलील समझा जाए, यानी वो बेकार समझा जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो कोई भी चीज ऐसा पैदा ना की जो दुनिया में उसका काम ना हो। वो कोई भी चीज जलील व हकीर नहीं बनाया है। 4 उन्सुर, उन्सुर कहते हैं हम एलिमेंट्स यानी तत्वों को। आग, हवा, पानी, खाक, खाक कहते हैं हम मिट्टी को कि दुनिया इसके साथ क्या क्या सुलूक करती है, इसके नीचे कैसे लोग रौंद के चलते हैं इसको। आंधियों में ये उड़ती है और बहाव में ये बह जाती है। जब जमीनों पे आग जलता है तो ये उफ तक नहीं करता है। देखने में इसकी बेचारगी और जिल्लत पर तरस आता है, लेकिन खुद इससे सवाल किया जाए तो खुदा का लाख लाख शुक्र करेगा। जब मिट्टी से लोग सवाल करते हैं कि तुम्हें दर्द नहीं होता तो ये कहता है नहीं, बल्कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि अल्लाह ने मेरी इतनी शान दी है कि मेरी शान है सबसे बड़ी और निराली। हर चीज का खामीर मेरे वजूद से तैयार किया। ये कहता है कि अल्लाह ने मुझे इतना शान दिया है, हर चीज मुझसे ही तैयार करता है। खासकर इंसान जो सिर्फुल मखलूकात है मुझी से पैदा होता है और मुझी में ही फना हो जाता है। ये कहता है खाक कि अल्लाह ने मेरी शान इतनी दी है कि अल्लाह ने मुझी से इंसानों को बनाया और मरने के बाद वो इंसान मुझी में आते हैं और इसमें मिट जाते हैं यानी फना हो जाते हैं। इस नाचीज खाक के तह में वो नायाब खजाना कुदरत की दबी हुई है जिनका काम है लाकर इंसान आदमी कहलाता है, वरना जानवरों की तरह जिंदगी बसर करता है। ये खाक कहता है इसी मिट्टी के इसी खाक के नीचे ऐसा एक नायाब चीज है जिसको इंसान काम मिलाकर इंसान कहलाता है, वरना वो एक जानवर की तरह होता यानी वो जानवरों के समान होता। खैर और चीज तो अपनी जगह है। मिट्टी के बास टुकड़ों की तह में एक किस्म का चकना बदबूदार पानी होता है जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। और हाँ, इसी खाक के नीचे मिट्टी की तेल भी तिजारत होती है। इसी खाक के नीचे से मिट्टी का तेल भी पैदा होता है। मुकाबला करके देखे तो चमेली का तेल, मोतिया का तेल अपनी खुशबू के सबब इस बदबूदार तेल से लाख दर्जे बेहतर है। अगर मुकाबला करके देखा जाए तो चमेली और मोतिये का जो तेल है वो इससे बेहतर है क्योंकि इसको लोग अपने सर चढ़ा के रखते हैं। बड़े बड़े खूबसूरत और नाजुक दिमाग लोग चमेली वगैरह के तेल को सर चढ़ाए रखते हैं और जहाँ मिट्टी का तेल याद आए तो नाके ढके। और जहाँ ये मोती और चमेली का जो तेल है वो बड़े बड़े लोग जो है इसको सर पे मालिश करते हैं और जहाँ मिट्टी के तेल की बात आती है तो लोग अपनी इसकी बदबू को इसे नाके बंद कर लेते हैं। मगर जरूरत के लिहाजा से ये गंदा सड़ा पानी तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है। अगर देखा जाए तो ये तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर, क्योंकि जो मिट्टी का तेल कर सकता है वो मोती और चमेली का तेल नहीं। आजकल तमाम दुनिया में इसके दम से उजाला है और ये मिट्टी का तेल जो है इसी से पहले जमाने में हर घर घर में उजाला रहती थी। अब घर घर लाइटें आ गई हैं तो लोग उसको इतना चाह नहीं करते, लेकिन इस चीज की वजह से पहले लोग खाना बनाते थे और घर घर में उजालाएं फैलती थी इसी मिट्टी की तेल की वजह से। अगर गैस और बिजली की रोशनी ने अब मिट्टी के तेल को भी मात करना शुरू कर दिया है। अब जो गैस और बिजली आ गई है तो अब इसके आगे इसकी कोई अहमियत नहीं है मिट्टी की तेल की। तो हम उसको आलम गैर असर भी तक बाकी है। मतुशा दर्जे और अदना दर्जे की आदमी जो दुनिया में ज्यादा तादाद और रखते हैं, ताहम
उसका आलमगीर असर अभी तक बाकी है। मतुसर दर्जे और अदना दर्जे के आदमी जो दुनिया में ज्यादा तादाद रखते हैं, मिट्टी के तेल के सिवा और कुछ नहीं जला सकते। यानी जो गरीब लोग हैं वो पहले मतलब मिट्टी के तेल से उनके घरों में जला करते थे, क्योंकि पहले जमाने में खाने की भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो लोग गैस वगैरह उस समय था भी नहीं, तो लोग इसी मिट्टी के तेल की वजह से अपना गुजर बसर करते थे। यानी खाना इसी से बनाते थे, घर में उजाला इसी से होती थी। यही तेल रोशनी में लड़कियों को सबक याद कराता है, और यही तेल जो है वो बच्चों को पढ़ने में भी सबक उनको याद दिलाता है। जवानों को हसन अफरोजी के जुलू दिखाता है और बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। यही मिट्टी का तेल जो है वो पहले बूढ़ों को ठोकरों लगने से बचाता था, जवान बच्चों को तोहफे चलाने में इसी की रोशनी में नमाजी नमाज पढ़ते हैं और पुजारी पूजा करते हैं। वो अज और कथा के जलसे होते हैं। यही वो तेल है कि चोरों को चोरी में मदद देता है और पुलिस को चोरों को पकड़ने में लालटेन दिखाता है। पहले जमाने में यही होता था कि जो नमाजी थे वो घर में रोशनी करके पढ़ा करते थे और पुजारी इसी से पूजा भी करते थे और कथा वो जलसे भी होया करते थे इसी से। और जो चोर चोरी करके भाग जाते थे तो पुलिस इन्हें उसी लालटेन लेकर उनके पीछा करते थे, इसी रोशनी की वजह से उन्हें पकड़ते भी थे। गम की रात में जुदाई की रात में जब मुअन्नस व गम गसार पास न हो तो मिट्टी का तेल जल कर अपना वजूद फना कर देता था। और जब किसी इंसान के ऊपर कोई मुसीबत या गम होती थी तो लोग इसे जलाकर इसी से अपने गमों को मिटाते थे और ये उसी में जलते जलते फना हो जाता था। यानी मिट्टी के तेल वो जलते जलते लालटेन बुझ भी जाता था और इंसान के शरीर के गम बनकर बाइश तसल्ली होता था। और यही जलता था कि लोगों को इससे तसल्ली मिलती थी, लोगों को इससे उम्मीदें मिलती थी। अमेरिका का रॉकफेलर इसी खाक के नीचे रहने वाले तेल की बेदौलत लातादाद और दौलत का मालिक है। अमेरिका का एक रॉकफेलर है जो इस मिट्टी के तेल की तिजारत करके इतना बड़ा वो अमीर आदमी बन गया। यानी इस मिट्टी के तेल के अलग अलग देशों में भेजकर इतना बड़ा मालिक बन गया, यानी बहुत दौलतमंद इसी तेल की वजह से हो गया। यही तेल दूसरे मुल्क के हाथ में रहने के बावजूद हिंदुस्तान के दौलत गैरों के बांट रहा है। यही तेल दुनिया के तमाम गलियों में काम आता है। यही वो चीज है जिसके बल पर दुनिया की मशहूर सवारियां मोटर कार जमीन पर दौड़ती फिरती है। यही मिट्टी का तेल है जो पहले मोटर जनरेटर्स में डाला जाता था, मोटर गाड़ियां भी चलती थी। इसी तरह से चिमनी को भी जलाया जाता था। इसकी शान तो देखिए मिट्टी की तेल की। खाक नसी तेल, हमको तेरी ये अदा भाती है कि जहाँ आग करीब आए और तू मुस्तइल हो, खुदा की कुदरत है कि तुझमें ये सलाहियत है कि तू आन की आन में सालेजार बनकर मकबूल हो जाता है और इंसान की एक किस्मत के भरोसे टुकड़े मारता है। पहाड़ों दरिया में सरगर्दा फेरता है मगर वो तुझले नसीब नहीं होती जो जोद खाक को जलाकर फना कर देता है। इसमें कहा जा रहा है कि तुझको ये सब नसीब नहीं होता, इंसान को किस्मत के टुकड़े के भरोसे नहीं मार सकता। यानी जब इंसान को इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें टुकड़े मारने की भी जरूरत नहीं है, यानी तुम्हें उसको दिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझमें कितनी काबिलियत है। तू इतना बेअर्ज वबा ताल्लुक क्यों है? तेरी रोशनी में शराब ख्वारी हो या इबादत इलाही, तुझे रोशनी देने से काम क्या तू नाफरमान इंसान को अपनी आतिश तमांचा से खबरदार कर दे। बेशक तुझमें सब ताकतें खुदा ने रखी है, मगर तू अच्छी ताकतों को काम में क्यों लाता है जिसे किसी को तकलीफ या किसी के दिल आजाद न हो। अलबत्ता इंसान अपनी नेक कुव्वतों को भूल जाता है और बुरे ताकतों को काम में लाकर खुद तकलीफ उठाता है और दूसरों को तकलीफ देता है। अगर वो तेरी सलाह कल प्लेस पर अमल करे तो दुनिया में ऐसे ही अमन कायम हो जाए जिस तरह लैम्प की रोशनी में सब लोग खुशी जिंदगी बसर करते हैं। देखिए, कोई कहता है कि तू इंसानों को क्यों अपनी कुव्वतों को कहता है? तुझे अल्लाह ने इतनी ताकतें दी है, यानी तुझे इतनी इज्जतें दी है, तू लोगों के पीछे क्यों भागता है? आजकल तो लोग लैंपों की रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं, खाने बना रहे हैं, जिनके घर में रोशनियां अभी तक नहीं है, तो तू उनको अपनी कुव्वतों को मत आजमा। तुझमें अल्लाह ने बहुत शानें अता की है, तू अपने कुव्वतों को किसी के सामने मत बेअसर कर। यानी
किसी के सामने तू इतनी मत गिर कि लोग तेरे अहमियत को ही भूल जाए। जरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आप बताएं, यानी आप लोग को बताना है, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कम तर्स किसको समझा जाता है? तो किसको समझा जाता है? खाक को समझा जाता है। मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सुलूक करती है? तो ये सब आप सबको पता ही है कि मिट्टी के साथ लोग दुनिया बुरा सलूक करते हैं, इसको अपने पैरों से रौंदते हैं, आंधियों में उड़ती है और बहावों में बहती है, लोग इसके ऊपर आग जलाते हैं। चंबेली और मोतिया का तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है। कैसे? चंबेली और मोतिया के तेल से मिट्टी का तेल अहम इसलिए है क्योंकि जो मिट्टी का तेल कर सकता वो चंबेली और मोतिया का तेल नहीं। मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाके भूं चढ़ा लेते हैं? मिट्टी का तेल को देखकर लोग नाके भूं इसलिए चढ़ा लेते हैं क्योंकि इसकी बदबू लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। इसके महकने से लोग अपनी नाकें बंद कर लेते हैं। मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़कर है? मिट्टी का तेल तमाम तेलों से बढ़ चढ़कर इसलिए क्योंकि इसकी शान इतनी है कि लोगों को घर में रोशनी देता है। पहले जमाने में लोग इसी से पढ़ाई करते थे। चोरों को पकड़ने में ये मदद करता है, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है, इसलिए इसकी शान बहुत है। मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है। कैसे? मिट्टी का तेल बेगर्ज और बेताल्लुक इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने इसको बहुत शान दिया है। ये अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ये बुरे और अच्छे सबके साथ ये अच्छा ही सुलूक करता है। ये अपने ताकतों को अच्छी तरह इस्तेमाल करता है, बुरी तरह इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए इसका बेअर्ज बेताल्लुक है।